बेटी चली गई। उस शाम दरवाजे पर पड़े सूखे फूलों की तरह घर की सारी खुशियां भी बिखरी पड़ी थी। माँ ने बस एक ही वाक्य कहा, बेटी चली गई, और उसी पल घर में ऐसी खामोशी उतरी कि मानो हवा भी रुककर दुख सुनने लगी हो। क्या सुनने लगी, आइए जानते हैं इस रुला देने वाली कहानी में। कुंती देवी के हाथों से जब स्टील का गिलास गिरा, पानी फर्श पर फैल गया, पर वह झुककर उठाने की ताकत भी नहीं जुटा सकी। आंखें लाल, होठ कांपते हुए और आवाज जैसे गहरे कुएं से निकल रही हो। मोहन दरवाजे पर खड़ा था, सुन्न, जड़ और भीतर से डरा हुआ। बाहर गांव में सांझ उतर रही थी और भीतर घर में अंधेरा। क्या मतलब चली गई? उसकी आवाज टूट गई। कुंती ने बस एक कागज आगे बढ़ाया। कागज पर उसकी बेटी सारिका की लिखावट। कितनी बार देखा था उसने यह लिखावट, लेकिन आज वही लिखावट तीर बनकर सीने में उतर रही थी। कागज में बस इतना लिखा था, माँ, पापा, मैं थक गई हूँ, मेरे लिए रोना मत। अगर लौट सकी तो लौट आऊंगी, अगर नहीं तो समझना मैं मजबूर थी। मोहन के हाथ कांप गए। कुंती फर्श पर बैठ गई और घर की सारी दीवारें जैसे रोने लगी। सारिका उनकी इकलौती बेटी, जो हमेशा हर बात बोलती थी, मुस्कुराती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी, वह अचानक घर छोड़कर चली गई। क्यों, कहाँ, किसके साथ, किस बात से मजबूर? इन सवालों की आग ने रात भर तीनों कमरों को जला दिया। सारिका गांव की सबसे होनहार लड़कियों में से गिनी चुनी थी। पढ़ने में तेज, बोलने में शालीन और कामों में जिम्मेदार। उसके सपने आसमान जितने बड़े थे और पैर मिट्टी जितने जुड़े हुए, लेकिन उसके लिए दुनिया उतनी आसान नहीं थी। कुल 19 साल की थी, 12वीं की टॉपर, घर की जान, माँ की सहेली और पिता की आंखों का तारा। पर गांव तो जैसे लड़कियों को सपने देखने की अनुमति ही नहीं देता। जहां लोग बेटी को नहीं, बस दहेज को देखते हैं। जहां हर लड़की की जुबान नहीं, सिर्फ उसकी चुप्पी देखी जाती है। जहां उसके कदमों की आहट भी दूसरों की नजरों से तोली जाती है। और सारिका, वह इन सबका बोझ चुपचाप सहती रही। घर में चुप्पी थी, पर दिलों में एक तूफान उबल रहा था। मोहन ने कंधे पर गमछा डाला और बाहर निकल पड़ा। वह गांव में एक एक घर जा रहा था। किसी को कुछ पता है? किसी ने सारिका को देखा? हर किसी से वही जवाब, नहीं भाई, हमने नहीं देखा। लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे, फुसफुसाहट थी और कहीं न कहीं एक छिपी हुई खुशी थी। लोगों को तो बस बातों का मसाला चाहिए। वहीं घर में कुंती बेटी की दुपट्टा थामे बैठी थी। उन्हें याद आ रहा था, सारिका पिछले कुछ महीनों से कुछ बदल गई थी, कम बोलने लगी थी। कभी कभी उसकी आंखें किसी अनकही पीड़ा से भर जाती थी। पर किसी माँ को अपनी बेटी की आंखों में झूठ छुपाया नहीं जा सकता। फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह चाहती थी शायद बेटी खुद बताएगी। लेकिन बेटी चली गई बिना बताए और अपने पीछे रहस्य की एक गहरी दीवार छोड़ गई। दूसरे दिन मोहन शहर गया, थाने गया, मिलने वालों के घर गया, स्टेशन गया, बस अड्डा गया। हर जगह वही जवाब, कोई जानकारी नहीं। बेटी का फोन बंद, कोई मैसेज नहीं, कोई सुराग नहीं, जैसे वह हवा में घुल गई हो। कुंती पानी भी नहीं पी पा रही थी। छत को देखते देखते आंखें सूख गई थी। रात को घर में हर आवाज पर लगता सारिका आ गई, हर कदम पर लगता दरवाजा खुला, हर झोंके में लगता उसके चूड़ियों की आवाज है। लेकिन कुछ नहीं, बस चुप्पी और एक खामोशी जो चीखती नहीं, सुलगती है। तीसरे दिन गांव की बात फैल गई। लोग आए, समझाने नहीं, घाव पर नमक छिड़कने, और कहने लगे, लड़की अपने मन से गई होगी,
किसी के साथ चली गई है, शायद प्रेम प्रसंग होगा। लड़की को खुलापन ज्यादा दे दिया, पढ़ा दिया। ये दिन देखने थे। हर ताना तेज चाकू की तरह लगता। कुंती का सीना फट रहा था। मोहन आंखें झुका लेता, पर भीतर आग जल रही थी। लेकिन सच क्या था किसी को नहीं पता, और यही सबसे बड़ा दुख है। लोगों को सच पसंद नहीं, कहानी पसंद है। 7वें दिन अचानक मोहन की दुकान पर एक लड़का आया, शहर का। कहता, सारिका दीदी को जानता हूँ। मोहन के हाथ से बर्तन गिर पड़ा। कहाँ है मेरी बेटी? लड़का थोड़ा डर गया और कहने लगा, सर, दीदी पिछले कुछ महीनों से कोचिंग में सैर आती थी। वो बहुत परेशान थी। क्यों? लड़का बोला, सर, किसी ने उनकी फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दी थी। वो रो रही थी और डर भी गई थी। किसी को बताने से डरती थी कि लोग क्या कहेंगे। मोहन का दिल बैठ गया। कुंती की दुनिया जैसे पलट गई। किसने किया? मोहन चिल्लाया। लड़का फुसफुसाया, उनके कॉलेज का एक लड़का राहुल। नाम सुनते ही सब कुछ साफ हो गया। यही वह आग थी जिसमें बेटी महीनों से अकेली जल रही थी। कहानी धीरे धीरे खुल रही थी। लड़के ने बताया, सारिका एक दिन कोचिंग के बाहर बैठी रो रही थी और कह रही थी, अगर ये फोटो मेरे गांव पहुंच गई तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ पापा पर उंगली उठेगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी। और राहुल, जिसने तस्वीर एडिट की थी, वह धमकी देता था कि मेरे साथ दोस्ती करो, नहीं तो फोटो वायरल कर दूंगा। सारिका डर गई, टूट गई, पर बोली नहीं, क्योंकि हमारे समाज में लड़के का डर लड़के की ताकत बन जाता है और लड़की की चुप्पी सबसे बड़ी सजा। मोहन ने उस लड़के को पकड़ने की कसम खाई। वह पुलिस गया, पर पुलिस बोली, लड़की खुद आकर शिकायत करे तभी कुछ होगा। लेकिन लड़की तो पहले ही घर छोड़ बैठी थी। उसकी गैर मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन रही थी। मोहन रात को घर आकर फर्श पर बैठ गया। एक पिता की असहायता जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कुंती ने पति का कंधा पकड़ा। दोनों रोए, चुपके भी और बिलख कर भी। 10वें दिन घर के बाहर एक लिफाफा मिला। कुंती ने उठाया, फाड़ा। अंदर एक चिट्ठी। माँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं किसी के साथ नहीं गई, किसी गलती से भाग नहीं रही, बस खुद को संभालने निकली हूँ। आपकी इज्जत बचाने के लिए दूरी जरूरी थी। कुंती वहीं बैठ गई। आंसू बहते रहे, पर इस बार दर्द कम और बेटे की मजबूरी ज्यादा समझ आई। 10वें दिन मिली उस चिट्ठी ने पहली बार यह बताया कि माँ, मैं किसी के साथ नहीं गई, मैं गलत नहीं हूँ, पर मैं डर गई थी। फोटो एडिट करने वाले लड़के से नहीं, अपने समाज से, क्योंकि यहाँ गलती चाहे किसी की भी हो, बदनाम सिर्फ बेटी होती है। सारिका यह बात घर कह नहीं पाई थी। उसे डर था कि पिता टूट जाएंगे, गांव उंगली उठाएगा और वह अपनी ही माँ की आंखों में अपराधी दिखेगी। इसलिए वह गई, भागने नहीं, बचने। मोहन ने यह चिट्ठी पढ़कर पहली बार महसूस किया कि दुनिया ने नहीं, समाज की सोच ने नहीं, उन्होंने खुद अपनी बेटी को बोलने का साहस नहीं दिया। वह हमेशा कहते थे, लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है, लेकिन सारिका लिख गई थी, पापा, इज्जत कांच नहीं होती, कांच तो टूटकर चुभता है। इज्जत तो इंसान का व्यवहार है, और वही मुझे आपका सबसे बड़ा तोहफा चाहिए था। उस रात मोहन ने पहली बार खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि बेटी से ज्यादा दोषी वह खुद था, क्योंकि बेटी उनसे प्यार करती थी पर विश्वास करने में डरती थी। लोग बातें बनाते रहे, भाग गई होगी किसी के साथ, लेकिन सच्चाई यह थी, सारिका
शहर के महिला आश्रय गृह में थी, वहीं जहां असल में वे लड़कियां जाती हैं जो गलत नहीं होती पर हालात गलत हो जाते हैं। वह वहां नौकरी भी करने लगी थी, दूसरी लड़कियों को पढ़ाती थी, किसी का फॉर्म भरती, किसी को सलाह देती, क्योंकि शायद दर्द ही इंसान को बड़ा बनाता है। वह भागी नहीं थी, खुद को टूटने से बचाने गई थी। कुंती ने चिट्ठी को सीने से लगाकर कहा, बेटी, तू फिर भी इतनी समझदार निकली। तूने हमें बदनाम होने से नहीं, बोलने से, डरने से बचाया। कुंती को महसूस हुआ माँ होने का मतलब बेटी की चुप्पी को भी सुनना है, और समाज की हार, लड़की की जीत। गांव वाले अब भी ताने देते थे, लेकिन मोहन ने पहली बार सिर उठाकर जवाब दिया, मेरी बेटी गलत नहीं है। गलत वह है जो लड़की को चुप कर देता है। मेरी बेटी भागी नहीं, खुद को संभालने गई है। गांव वाले चुप रह गए, क्योंकि सच जब पिता की आवाज में बोला जाता है तो समाज के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। सारिका वापस नहीं आई। मोहन और कुंती उससे मिलने शहर जाते रहे। मिलते, रोते, गले लगते, पर वह घर नहीं लौटी। क्यों? क्योंकि वह कहती, जब मैं अंदर से मजबूत हो जाऊंगी तब लौटूंगी। माँ, आज नहीं। आज मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, किसी और टूटी हुई बेटी का सहारा हूं, और मुझे वही ठीक लगता है। बेटी चली गई, पर वह खोई नहीं। वह खुद को ढूंढने निकली थी, और शायद यही सिखाने की बेटियां गलत होने पर नहीं, गलत समझे जाने पर घर छोड़ती हैं। दोस्तों, लड़की की इज्जत उसके चरित्र में है, कपड़ों या तस्वीरों में नहीं। और किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक है समाज की सोच। बेटी घर से भागती नहीं, समाज की जंजीरों से बचने निकलती है। हर माता पिता को यह सीखना चाहिए कि बेटी की चुप्पी भी एक सवाल होती है। बेटी चली गई और हमें यही समझ आया कि बेटियां गलत होने पर नहीं, गलत समझी जाने पर घर छोड़ती है। अगर आप भी मानते हैं कि बेटी को आवाज देना जरूरी है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, बेटियां कभी गलत नहीं होती। तो वीडियो को शेयर करें, ताकि शायद किसी एक माँ, पिता तक यह सच्चाई पहुंच सके। और ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।